चलिए, ऊर्जा के नवीकरण स्रोत में निम्नलिखित संसाधन सम्मिलित नहीं है। सोलर एनर्जी होगा, विंड एनर्जी भी होगा, बायोमास एनर्जी, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी नहीं होगा। ऊर्जा का नवीकरण स्रोत न्यूक्लियर ऊर्जा नहीं है। उपभोक्ता का लोड आमतौर पर निम्नलिखित में मापा जाता है किलोवाट में। लोड ऑफ द कंज्यूमर इज जनरली मेजर इन टर्म किलोवाट। उपभोक्ता का लोड आमतौर पर किलोवाट में मापा जाता है तथा विभवांतर को वोल्ट में, धारा को एम्पियर में, विद्युत ऊर्जा को एम्पियर घंटा में मापा जाता है। किसी अवधि के दौरान लोड फैक्टर ड्यूरिंग द पीरियड, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड या मैक्सिमम लोड। एवरेज लोड फैक्टर को औसत लोड अपॉन अधिकतम लोड। तापीय उत्पादन प्लांट में वाष्प टरबाइन का कार्य क्या है? तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, मतलब ये भी रिपीट कर रहा है। थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तापीय ऊर्जा प्लांट में वाष्प टरबाइन का कार्य तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। इस विधि में पत्थर का कोयला अथवा किसी अन्य ईंधन के दहन से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। इस ऊष्मा से जल की वाष्प तैयार की जाती है, जिससे एक वाष्प टरबाइन चलाई जाती है। यह टरबाइन अल्टरनेटर को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है और अल्टरनेटर विद्युत शक्ति पैदा करता है। निम्नलिखित में से किस उत्पादन प्लांट का धावी खर्च, रनिंग कॉस्ट सबसे कम है? हाइड्रोइलेक्ट्रिक उत्पादन प्लांट का रनिंग कॉस्ट सबसे कम है। 4 स्ट्रोक डीजी सेट में सही साइकिल का क्रम है सक्शन, कंप्रेशन, पावर एग्जॉस्ट। 4 स्ट्रोक डीजी सेट में सही क्रम का चूषण, संपीड़न और शक्ति निकासन है। निम्नलिखित में कौन सा ठोस ईंधन नहीं है? कोल भी है, पीट भी है और वुड भी है। कोल तार नहीं है। कोल तार ठोस ईंधन नहीं है। या कोयला, पीट, लकड़ी आदि ठोस ईंधनों के अंतर्गत आते हैं। जब टरबाइनों पर वाष्प छोड़ी जाती है तब टरबाइन पैदा करता है मैकेनिकल एनर्जी, याद रखिए, यांत्रिक एनर्जी। वन द स्टीम रिलीज इन द टरबाइन प्रोड्यूस मैकेनिकल एनर्जी। जब टरबाइनों पर वाष्प छोड़ी जाती है तब टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है। इस यांत्रिक ऊर्जा की सहायता से जनरेटर या अल्टरनेटर लगाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। पेनस्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। सर्ज टैंक, याद रखिएगा, सर्ज टैंक किसको? पेनस्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। सर्ज टैंक पेनस्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। सर्ज टैंक आवश्यक जल की मात्रा को टरबाइन को रोकता है। पेनस्टॉक पर दबाव को भी नियंत्रित करने में सहयोग देता है। पेनस्टॉक दबाव को भी नियंत्रित करने में सहायक देता है। निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? देखिए, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, नेचुरल गैस। निम्नलिखित में से प्राकृतिक गैस गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, जबकि जल, हाइड्रो और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा इत्यादि परंपरागत स्रोत है। जल विद्युतीय स्टेशन में उपयोग किए जाने वाला प्रत्यावर्तक प्रकार का होता है। द टाइप ऑफ अल्टरनेटर यूज इन द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। तो साइलेंट पोल अल्टरनेटर रिपीटेड है। साइलेंट पोल पर प्रत्यावर्तक, साइलेंट पोल प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर, साइलेंट पोल अल्टरनेटर का यूज होता है। पावर स्टेशन का कार्य क्या है? जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का उत्पादन करना। चलिए और देखते हैं। पावर स्टेशन का कार्य विद्युत का उत्पादन करना है। यहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया, जहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है वहाँ पर सेटअप ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, जिससे जनरेटिंग वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की सहायता से हाई वोल्टेज कर दिया जाता है, जिसके बाद विद्युत का संचरण होता है। जनरेटिंग वोल्टेज 11 kV से 33 kV और ट्रांसफार्मर की सहायता से 220 kV, 400 kV, 800 kV में बदल दिया जाता है। मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट इज फाउंड इन, न्यूनतम परिचालक व्यय पाई जाती है हाइड्रो प्लांट में, जलीय ऊर्जा संयंत्र में। न्यूनतम परिचालन व्यय जलीय ऊर्जा संयंत्र में पाई जाती है तथा अधिकतम परिचालन व्यय ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में पाई जाती है। नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर पावर प्लांट में पाई जाती है। कैलोरी किसका मात्रक है? ऊष्मा का। कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। इसका एसआई मात्रक जूल है।
1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को एक कैलोरी कहते हैं। एक खुला चक्र गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता 50% होती है। एक खुला चक्र गैस टरबाइन में अधिकतम दक्षता 50% तक होती है। ऊष्मा विनियमित तथा अंतःशीतलक और पुनः स्थापक की मदद से टरबाइन की दक्षता बढ़ाते हैं। निम्न में कौन से परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं? कोयला है, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल तीनों परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस याद रखिएगा। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस है। ऊर्जा के 2 स्रोत होते हैं, पहला परंपरागत ऊर्जा स्रोत, दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ऐसे स्रोत जो पृथ्वी पर पहले से ही विद्यमान है जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के शक्ति संयंत्रों का प्रयोग सर्वाधिक होता है? थर्मल, कोयला आधारित, याद रखिएगा। थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं इसको, कोयले से जो चलता है। कोयला आधारित प्रकार के शक्ति संयंत्रों का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। इसके दहन से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। इस ऊष्मा से जल की वाष्प तैयार की जाती है जिससे एक वाष्प टरबाइन चलाई जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किन स्थानों पर किया जा सकता है? मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, जहाँ चाहे वहाँ। ए बी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग मैदानी इलाकों तथा पहाड़ी इलाकों दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत के द्वारा कम मात्रा में जल उपलब्ध होने की स्थिति में भी ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में किसका ईंधन परिवहन मूल्य शून्य होता है? हाइड्रो ऊर्जा स्रोत का, क्योंकि जल का कोई मूल्य है ही नहीं है भैया, फ्री मिलेगा। हाइड्रो ऊर्जा स्रोत का ईंधन परिवहन मूल्य शून्य होता है। इस विधि में नदी या नहर पर बैराज बांध बनाकर जल एकत्र किया जाता है और एकत्रित जल को ऊंचाई से खूब ऊपर से गिराते हैं। गिराने के बाद वो जल क्या करेगा? टरबाइन को चलाने लगेगा, घुमाने लगेगा। इस प्रकार हाइड्रो ऊर्जा हाइड्रो ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हाइड्रो ऊर्जा स्रोत का ईंधन परिवहन मूल्य शून्य है। इस प्रकार हाइड्रो ऊर्जा स्रोत का ईंधन परिवहन शून्य है। सूर्य की स्वतः का लगभग तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की स्वतः का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। 1H1 1H3 गिब्स 2He4 प्लस 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पादित होती है। सूर्य पर ऊर्जा के स्रोत का कारण है नाभिकीय संलयन। सूर्य पर ऊर्जा के स्रोत का कारण है नाभिकीय संलयन। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य 4.5 × 1023 किलो जूल पर सेकेंड की दर से ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। 2 हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इनमें से किससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है? पवन ऊर्जा स्रोत। पवन ऊर्जा स्रोत ध्वनि प्रदूषण फैलाता है। पवन ऊर्जा आधारित उपकरण ऊर्जा परिवर्तक है। ऊर्जा परिवर्तक के अंतर्गत पवन चक्की तथा पवन टरबाइन जनित्र आदि आते हैं। पवन टरबाइन जनित्र आते हैं। भू उपग्रहों एवं अंतरिक्ष यानों में विद्युत शक्ति आपूर्ति हेतु किस प्रकार का विद्युत उत्पादन संयंत्र तैयार किया जाता है? भू उपग्रहों तथा अंतरिक्ष यानों में विद्युत शक्ति आपूर्तियों हेतु सौर पैनल का विद्युत उत्पादन संयंत्र में प्रयोग किया जाता है। बायोगैस का उत्पादन डैश में किया जाता है। पशुओं के गीले गोबर से। बायोगैस का उत्पादन पशुओं के गीले गोबर से किया जाता है। कार्बनिक पदार्थों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा बायोगैस कहलाती है। कार्बनिक पदार्थों को बायोमास कहा जाता है जो वृक्षों एवं पशुओं से प्राप्त होता है। जल विद्युत संयंत्रों में यदि किसी नदी या नहर अथवा जलाशय के जल को एक ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन को प्रदान किया जाए तो यह जल मार्ग का नाम होगा पेनस्टॉक। याद रखिए, पेनस्टॉक। जल संयंत्रों से किसी नदी, नहर अथवा जलाशय के जल को एक ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन को प्रदान किया जाता है तो जल मार्ग का नाम पेनस्टॉक होगा। भार शक्ति स्टेशन में बॉयलर की अति तापक में क्या प्रवेश करता है? नम वाष्प। भाप शक्ति स्टेशन में बॉयलर की अति तापक में नम वाष्प प्रवेश करता है। इस बॉयलर की दक्षता 35 से 40% तक होती है
और बॉयलर उच्च तापमान पर भाप उत्पादन करता है। उत्क्रमणीय टरबाइन पंप इकाई जल में प्रयुक्त होती है। उत्क्रमणीय प्रोत्कर्ष टैंक के साथ उच्च शीर्ष जलाशय संयंत्र। उत्क्रमणीय टरबाइन पंप इकाई जल में प्रोत्कर्ष टैंक के बिना निम्न शीर्ष जलाशय संयंत्र प्रयुक्त होती है। यह विपरीत दिशा में कार्य करता है। तापीय पावर स्टेशन में इकोनोमाइजर का काम एग्जॉस्ट गैसों को भीतर आने वाले पानी को गर्म करना। एग्जॉस्ट गैसों में भीतर से आने वाले पानी को गर्म करना। तापीय पावर प्लांट में कोयले के जलने से दग्ध गैसें SO2, CO2 और CO प्राप्त होती हैं। इन दग्ध गैसों को इकोनोमाइजर की सहायता से भीतर जाने वाले पानी को प्रदान कर दी जाती है, जिससे पानी पहले ही गर्म होकर वाष्प में प्रवेश करता है, जिससे प्लांट की दक्षता में वृद्धि होती है। कौन सा विद्युत संयंत्र पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त है? हाइड्रो पावर संयंत्र। याद रखिए, हाइड्रो पावर प्लांट पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता नहीं होती। डीजल, कोयला तथा नाभिकीय संयंत्र में पर्यावरण प्रदूषण होता है। किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सर्ज टैंक के पास स्थित होता है विद्युत केंद्र। किसी हाइड्रो पावर स्टेशन में सर्ज टैंक के पास स्थित होता है विद्युत केंद्र। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में बहाव टंकी सर्ज टैंक का प्रावधान किया जाता है, जिसकी स्थापना डैम तथा पावर हाउस के बीच उपयुक्त स्थान पर संभवतः विद्युत केंद्र पावर हाउस के समीप की जाती है। सर्ज टैंक पेनस्टॉक की गति और दाब की स्थिरता बनाए रखने और जलावरोध प्रवाह को कम करने में सहायक होता है। किसी नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट को किस रूप में उपयोग किया जाता है? मॉडरेटर के रूप में, मंदक के रूप में। हल्के परमाणु जब ईंधन के न्यूट्रॉनों से टकराते हैं तो उनकी गति धीमी कर देते हैं। नाभिकीय संयंत्र में हाइड्रोजन, ग्रेफाइट, भारी जल, बेरिलियम इत्यादि मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन में विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है? ठोस ईंधन में विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है। लकड़ी, कोयला, कोक, जैविक ईंधन एवं ज्वलनशील खनिज पदार्थ आदि ठोस ईंधन है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन संयंत्रों में परिचालन लागत कम है, आरंभिक लागत उच्च है। हाइड्रोलिक पावर जनरेशन स्टेशन में परिचालन लागत कम है, आरंभिक लागत उच्च होती है। परिचालन लागत थर्मल पावर प्लांट की सबसे अधिक होती है। परिचालन लागत थर्मल पावर प्लांट की सबसे अधिक होती है।